हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लासेस की फर्दर डिटेल या इंक्वायर करने के लिए भी आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करोगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल पर, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2023 की। और आपके ये दोनों पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से रियलाइज किया जाएगा, मतलब कि एसेट्स किस तरह से बेची गई है, किस तरह से उनकी पेमेंट आई है, और लाइबिलिटीज को किस तरह से पे किया गया है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, एज और बीज लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। यही आपकी सीक्वेंस है। यही सीक्वेंस आपको हमेशा हर क्वेश्चन में रखनी है अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। तो सबसे पहले आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्या करोगे, आपको रियलाइजेशन अकाउंट में अपनी वो सारी एसेट्स जितनी आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही है, कैश एट बैंक को छोड़ के, कैश या बैंक का बैलेंस को छोड़ करके, या पार्टनर्स के लोन लिए या दिए उन बैलेंसेस को छोड़ करके आप यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में लिखोगे। कौन सी अमाउंट से, जो बुक वैल्यू है उस अमाउंट से डेबिट साइड पर लिखोगे। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, तो आप रियलाइजेशन में डेबिट साइड पर लिखोगे। डेटर्स आपके 1,80,000 है, तो 1,80,000 लिखोगे, 1,70,000 नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर आप लोग जनरली गलती कर जाते हो। डेटर्स आप 1,70,000 रुपए लिख देते हो, वो गलत है। आपको 1,70,000 नहीं लिखना। डेटर्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, जिसे आप 1,80,000 लिखोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस है, जिसे आप रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पर अलग लिखोगे 10,000 रुपए। क्लियर है। इसके बाद आपका स्टॉक आ जाता है 2 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट्स 1.5 लाख रुपए और प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। जैसा कि मैंने अभी बताया था, पार्टनर्स के लोन से रिलेटेड आप यहाँ पर रियलाइजेशन में कुछ भी नहीं लिखोगे, चाहे वो फर्म ने लिया है या दिया है, वो लोन आप कवर नहीं करोगे। अब बारी आती है लाइबिलिटी साइड की। लाइबिलिटी साइड पर आपके आते हैं क्रेडिटर्स, आउटसाइड पार्टीज की जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, वही आपको रियलाइजेशन अकाउंट में कवर करनी है। क्रेडिटर्स का बैलेंस, लाइबिलिटीज का बैलेंस आपका क्रेडिट होता है, इसलिए आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखो, बाय क्रेडिटर्स 2,10,000 रुपए। क्लियर है। उसके बाद जो आपका एज लोन अकाउंट आ रहा है, वो आपका रियलाइजेशन में नहीं आएगा। जो जनरल रिजर्व है वो आप रियलाइजेशन में नहीं लिखोगे, वो आप पार्टनर्स में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस भी यहाँ पर नहीं लिखे जाएंगे। अब देखते हैं, एक एक इंफॉर्मेशन पिक करो और चेक करो कि क्या करा है, एसेट्स को किस तरह से फाइनलाइज किया गया है। तो प्लांट एंड मशीनरी है, जो कि ए ने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर का मतलब है परचेज कर लिए 60% ऑफ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की, 4 लाख। इसका 60% कितना बनेगा, 2,40,000। इसका मतलब है कि ए ने 2,40,000 रुपए में ये मशीनरी परचेज कर। ठीक है। हमें तो मतलब है कि हमारी एसेट्स सेल हो गई। अब वो सेल होकर के या तो पार्टनर ने ले ली या हमें बैंक में पैसा आ गया, कुछ भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में आप क्या करोगे, जितनी भी एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अब आपकी होने वाली है, उनको बेचने से रिलेटेड, या पार्टनर ने अगर उनको लिया है या किसी और को आपने दिया है कोई एसेट, तो वो सारी ट्रांजेक्शन अब आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर। तो अब प्लांट एंड मशीनरी आपके ए ने लिया है, ए पार्टनर ने लिया है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करोगे 2,40,000। ए के कैपिटल अकाउंट को क्यों डेबिट करोगे, क्योंकि उसने अभी पेमेंट नहीं की है, हम उसके कैपिटल अकाउंट से ही उसको लेस कर रहे हैं। उसकी जगह पर आपने उसको क्या दे दिया है, प्लांट एंड मशीनरी उसने आपकी खरीद ली है, फर्म से खरीद ली है। तो अब यहाँ पर एंट्री आ जाएगी, बाय एज कैपिटल अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी उसने ली है 2,40,000। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट, बी ने टेक ओवर किया, मतलब उसने परचेज कर लिया 120%। 120% का मतलब है इन्वेस्टमेंट अगर आपकी 1.5 लाख रुपए की है, तो इसका 120% क्या बनेगा, मतलब कि 20% एक्स्ट्रा। इसका 20% एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है,
इसका 20% 30,000 होगा, तो 1.5 लाख रुपए वाली इन्वेस्टमेंट उसने 1,80,000 में परचेज कर ली है। तो अब एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करोगे आप। तो बाय 20 कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपए। क्लियर है ये भी, क्योंकि उसने अभी आपको पेमेंट नहीं किया, हम डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी उसको दे करके और उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं आपके। क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स हैं आपके 2,10,000 रुपए। अब जब लाइबिलिटीज से रिलेटेड बात होगी, उनको पेमेंट से रिलेटेड बात होगी, तो अब आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर अगर आपने लाइबिलिटीज को लिखा है तो पेमेंट वाली बातें आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पर। तो क्रेडिटर्स 2,10,000 रुपए के हैं, जिसको आपने किस तरह से पे किया है, क्रेडिटर्स को आपने अपने स्टॉक को दे दिया। स्टॉक उन्होंने कितने में लिया, 75% की बुक वैल्यू पर। उन्होंने आपके स्टॉक की क्या वैल्यू लगाई है, 75%, मतलब कि 2 लाख का 75% 1.5 लाख रुपए में खरीद लिया। 2 लाख वाला स्टॉक उन्होंने 1.5 लाख रुपए में खरीद लिया। जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने आपसे स्टॉक वापिस ले लिया है, खरीद लिया है 1.5 लाख रुपए में। तो 2,10,000 रुपए में से 1.5 लाख रुपए के आपके क्रेडिटर्स खत्म हो गए। और क्या कहा है, बैलेंस इन कैश में आपने पेमेंट कर दिया। तो जो बैलेंस बच जाएगा वो कितना बच रहा है, 60,000। तो एक तरह से आपने अपना स्टॉक पूरा बेच दिया है, पूरा बेच दिया आपने, अपने क्रेडिटर्स को दे दिया है। तो आपके क्रेडिटर्स कम हो गए ना, कितने कम हो गए, 1.5 लाख रुपए से कम हो गए, और बच गए कितने, 60,000 के। 60,000 के जो क्रेडिटर्स बच गए हैं वही अब आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करोगे तो क्या लिखोगे, डेबिट साइड पर पेमेंट बैंक से जा रही है तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपकी एंट्री बनेगी 60,000। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की आपने पेमेंट की है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट की है 1,000 रुपए। तो ये भी आपका खर्चा है। रियलाइजेशन अकाउंट में आप लाइबिलिटी से रिलेटेड पेमेंट या कोई भी खर्चा आप कर रहे हो तो वो सारा खर्चा आपके रियलाइजेशन में डेबिट साइड पर आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आप करोगे 1,000 रुपए से, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपने पे किए। ये भी क्लियर है। अब यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये कि ए का जो लोन है आपका, कितना लोन है, 50,000 का, उस पर 12% का आपको इंटरेस्ट देना है 6 महीने का। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा, पूरे साल का 50,000 पर 12% के हिसाब से 6,000 बनता है, और 6 महीने का बनेगा 3,000 रुपए। तो ये जो आपके लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, उसको आपको अलग से एक खर्चा करना पड़ रहा है। लोन की आप पेमेंट तो बाद में करोगे, लेकिन जो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट है ना, पार्टनर के लोन से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो एक तरह से खर्चा है। खर्चा जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे डालते हो वो वाला खर्चा है। तो अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बन रहा, तो आप कहाँ डालोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ही लिखोगे। तो यहाँ पर लिखो आप टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। यहाँ पर अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो उसको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो ये आपका आ जाएगा 3,000। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेमेंट नहीं कर रहे हो, उसके लोन अकाउंट पे ये एडिशन कर रहे हो, आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर रहे हो कि कितना आप प्रॉफिट बचता है या लॉस आ रहा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये एक तरह से खर्चा ट्रीट किया जाए, क्योंकि फर्म ही तो पे करेगी अब इसको, और फर्म पे करेगी तो जो लॉस खर्चा जो भी है वो किस में बटेगा, पार्टनर्स में ही बटेगा। तो अब आप चेक करो डेबिट बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ज्यादा है, मतलब कि लॉस है। लॉस है तो कितना लॉस है, लॉस है आपका 2,10,000 रुपए का, जिसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। लॉस है ये 2,10,000 रुपए का। तो 1,40,000 रुपए ए के अकाउंट में आप डेबिट करोगे और बी के अकाउंट में 70,000। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट ही किया जाएगा। अब यहाँ पर आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कुछ सिमिलर है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा। तो अब आपने इन दोनों के अकाउंट में डेबिट कर दिया और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 2,10,000 से। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट अब आपका कंप्लीट हो गया। एंड में टोटल लिखो कंप्लीट। अब आगे आपको क्या बनाना है, एज लोन अकाउंट। जो पार्टनर को जो फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, कितने का लिया है, 50,000। क्रेडिट बैलेंस आएगा तो आप क्रेडिट साइड पर लिखो 50,000।
जो रियलाइजेशन में आपने इंटरेस्ट डाला है वो यहाँ पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, इंटरेस्ट 3000 रुपए। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद आप पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करते हो, तो ये 53,000 रुपए अब आप पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री बनेगी? एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट डेबिट साइड पर 53,000, और ये अकाउंट भी अब आपका क्लोज हो गया, इसको भी पेमेंट कर दी। अब बारी आती है बीज लोन अकाउंट। ये कितने का है? 20,000 रुपए का। कहाँ लिखोगे? डेबिट बैलेंस है, एसेट है, यहाँ पर फर्म ने बी को लोन दिया है, तो आप टू बैलेंस बीडी लिखो 20,000। ये पेमेंट फर्म रिसीव करेगी, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस लोन अकाउंट। तो यहाँ पर आप लिखो क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट 20,000, और ये अकाउंट अब आपका ये भी खत्म हो गया। तो दोनों लोन अकाउंट से भी आपको जिसको पेमेंट करनी थी पेमेंट कर दी, और जिससे लेनी थी वो पेमेंट ले ली अब आपने। अब बारी आ जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान से करना इसको। सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस 4 लाख और 2.5 लाख रुपए। इसके बाद जिस पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर की है, परचेज की है, तो वो आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पर। लेकिन इससे पहले यहाँ पर जनरल रिजर्व आ रहे हैं 90,000 के, ये मत भूलना। इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में 2:1 की रेशो में। तो अगर आप 90,000 को 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो दोनों में, तो क्या बनेगा? ए का हिस्सा बनेगा 60,000 और बी का बनेगा 30,000। क्लियर है? आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट तो करना आता ही है, अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं। तो जनरल रिजर्व आप पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करोगे, और जनरल रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट होगा। यही एंट्री बनेगी ना, जनरल रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना जिसका शेयर बनता है। तो जनरल रिजर्व अब आपके खत्म हो गए। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट में किस पार्टनर ने कितनी एसेट ली है। तो ए ने प्लांट एंड मशीनरी ली थी, तो उसके कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना था 2,40,000 से। इसी तरह से बी ने 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट ली थी, उसके कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है। और रियलाइजेशन करने पर लॉस आ रहा है, वो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, 1,40,000 और 70,000। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोन के जो बैलेंसेस है वो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं करोगे, उनको आप अलग से ही पेमेंट दिखाओगे। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको देखना है कितना बैलेंस बच गया है। जितना बैलेंस अब बच गया है उसकी अब आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस है पेमेंट दिखा दोगे, पेमेंट कर दोगे। तो अब यहाँ पर ए का बैलेंस आ रहा है 80,000 रुपए, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो। तो एंट्री क्या आ जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000 रुपए। ऐसे ही बी की क्या पेमेंट होगी? 30,000 रुपए का बैलेंस है, तो 30,000 रुपए की पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पर बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपए, और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। एंड में आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का बैलेंस आपका कितना आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट से देखो 60,000 रुपए, जिसे आप डेबिट साइड पर लिखोगे, तो बैलेंस पीडी 60,000 रुपए। इसके बाद अब यहाँ पर देखो आपको पेमेंट कहाँ से आ रही है और कहाँ आपने पेमेंट की है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो आपको डेटर्स से पेमेंट आ रही है 1,44,000 रुपए। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट डेटर्स की 1,44,000 रुपए। और आपने कहाँ पेमेंट की है? पेमेंट आपने क्रेडिटर्स को की है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 रुपए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपने 1,000 रुपए की पेमेंट की है, 1,000 रुपए वो आप पेमेंट करोगे तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे। ये दोनों लिखने के बाद आपने जो लोन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की थी, ए से जो फर्म ने लोन लिया था उसकी पेमेंट की है, तो वो क्या पेमेंट होगी? पहले आप बी का जो लोन था उससे आप पेमेंट लोगे। जो बी को लोन दिया हुआ है फर्म ने, वो पेमेंट लोगे 20,000 रुपए टू बीस लोन अकाउंट, आप लिखोगे 20,000 रुपए। और ऐसे ही ए को अब आप पेमेंट करोगे 53,000 रुपए। ए का जो लोन स्टैंड कर रहा है, फर्म को पे करना है 53,000 रुपए, वो पेमेंट हो गई। आपने अभी अकाउंट भी बनाया था, क्या अकाउंट बनाया था आपने? एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वही एंट्री हो रही है, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर ही आप पोस्टिंग करो 53,000 रुपए। ये भी हो गया। इसके बाद अब आपका क्या बच गया था? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, जो कि आपने पेमेंट की है, तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर। ए को 80,000 रुपए और बी को 30,000 रुपए की पेमेंट कर दी। तो अब आपका जो क्वेश्चन है तभी कंप्लीट माना जाएगा और करेक्ट माना जाएगा जब आपका बैंक में कोई भी क्लोजिंग बैलेंस ना बचा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए, और दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए, एक तरह से बैलेंस शीट की तरह से। तो यहाँ पर 2,24,000 आ रहा है,
और यहाँ पर भी 2,24,000 आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और करेक्ट हो गया एक ही बार में बिना मिस्टेक के। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप चाहो तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हो, सारे फॉर्मेट्स पहले से बना लो, सीक्वेंस में बनाना, और जिसकी जहां पोस्टिंग आती जाती है उसकी पोस्टिंग साथ के साथ वहां पर करते जाओ, तो वो क्वेश्चन आपका जल्दी कंप्लीट होगा। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन से उसी तरह से आपको उस क्वेश्चंस को कराने की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन है जहां पर लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।